बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज के इस वीडियो में हम एक लिटरेरी डिवाइस को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फॉइल। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा नॉवेल्स में यूज़ होती है, लिटरेचर में यूज़ होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को इस टेक्निक के बारे में पता नहीं होता। और इस टेक्निक को पता ना हो तो फिर वो अच्छे से उस वर्क का एनालिसिस भी नहीं कर पाते। लिटरेरी डिवाइसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि राइटर्स डेलिबरेटली इन लिटरेरी डिवाइसेस को अपने वर्क्स में यूज़ करते हैं ताकि अपनी मैसेज को वो ज़्यादा डीप कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी रीडर को अगर इन टेक्निक्स का पता नहीं होगा तो वो अच्छे से उस नॉवल का जो मेन क्रक्स है उसको वो नहीं निकाल सकते। इस वजह से लिटरेरी डिवाइसेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फ़ॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर टेक्निक है जो लिटरेचर में इस्तेमाल होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन टेक्निक्स का पता है तो आप अपने एनालिसिस को आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस टेक्निक के ऊपर बात करने वाले हैं। A foil is a literary device used in storytelling to highlight the traits or qualities of a main character by contrasting them with another character. ओके, सो बेसिकली फॉइल क्या होता है कि आपके पास एक इंसान है, ठीक है, और आप उसका एक ऑपोजिट बना देते हैं, ठीक है। राइटर्स अपने वर्क के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, ठीक है, उसके फ्लॉज को, उसकी क्वालिटीज़ को, कुछ भी उसमें मसला है, कोई भी चीज़ है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, ठीक है। जो भी उसका प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, उसके मुकाबले में एक ऑपोजिट पर्सनैलिटी अपने राइटअप में शो करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, वो फुलिश कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा कॉवर्ड है या उसमें कोई मसला है या वो इतना ज़्यादा वाइज़ नहीं है, ठीक है। सो राइटर डेलिबरेटली अपने उस वर्क में एक और करेक्टर डालेगा जो कि फॉयल होगा उस मेन करेक्टर का, ठीक है। और ये प्रोटैगनिस्ट नहीं होता, जो फॉयल करेक्टर होता है वो प्रोटैगनिस्ट नहीं होता बल्कि एक सेकेंडरी करेक्टर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके फ्लॉज को शो करने के लिए राइटर अंदर डालता है, ठीक है। इस टेक्निक को मैं फर्दर एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। मैं 3-4 नॉवेल्स का रेफरेंस दूंगी और मुझे उम्मीद है कि उनमें से कोई एक तो होगा जिसको आपने पढ़ा होगा और आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास एग्जांपल है फ्रैंकेनस्टाइन नॉवल की बाय मैरी शेली, ठीक है। इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल के अंदर में, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, वो क्या करता है कि वो एक क्रिएचर बनाता है, वो बहुत ज़्यादा एलियनेटेड है, साइंटिफिक है, ठीक है। अपनी फैमिलीज़ को लेट डाउन करता है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों में घुसता है, ठीक है। नॉलेज को सीक करता है, लिमिट्स को क्रॉस करता है, ठीक है, और वो एक मॉन्स्टर क्रिएट करता है, ठीक है। इसी नॉवेल के अंदर फ्रैंकेनस्टाइन का एक दोस्त है, ठीक है, उसका नाम है हेनरी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है लिटरेचर में, ठीक है। उसकी एस्थेटिक सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, नेचर को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है, ठीक है, और वो लिटरेचर का और लैंग्वेजेस का स्टूडेंट होता है, ठीक है। इस नॉवल के अंदर राइटर ने, मैरी शेली ने एक फ़ॉइल क्रिएट किया है, ठीक है, उसके फ्रेंड के ज़रिए, ठीक है, और उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, उसके अंदर क्या-क्या फ्लॉज़ हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक मिरर होता है, एक मिरर का काम करता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए, ठीक है, जो उसमें अच्छी चीज़ें भी रिप्रेज़ेंट करता है और बुरी चीज़ें भी रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि फ़ॉइल एक ऑपोज़िट होता है, ठीक है, बिल्कुल उलट होता है एक दूसरे आदमी के, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक एग्जांपल है हैरी पॉटर सीरीज से। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने हैरी पॉटर की सीरीज तो देखी ही होंगी क्योंकि ये बहुत ही फेमस है बाय जेके रोलिंग, ठीक है। इस सीरीज के अंदर हैरी पॉटर का एक फॉयल करेक्टर है ड्रैको मॉलफॉय, जो कि उस स्कूल के अंदर होता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड किस्म का स्टूडेंट होता है, ठीक है, बहुत ही इविल किस्म का होता है, एरोगेंट किस्म का होता है। तो हमें पता चलता है कि ये जो स्टूडेंट है ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है हैरी पॉटर के, ठीक है।
सो यहाँ पे इस सीरीज के अंदर हैरी पॉटर एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन ड्रैको माल्फॉय एक फॉइल कैरेक्टर है, ठीक है, और जो कि समहाउ एंटेगनिस्ट का काम भी करता है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर फॉइल कैरेक्टर, ठीक है, वो एक एंटेगनिस्ट होगा, ठीक है, नहीं, ये ऐसा नहीं है, वो कभी कभी सेकेंडरी भी होता है। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि कभी कभी जो फॉइल कैरेक्टर होता है वो एक ट्रू पिक्चर भी दिखाता है, एक अच्छी पिक्चर भी दिखाता है, लेकिन कभी कभी जो एक फॉइल कैरेक्टर होता है वो एक इविल साइड भी दिखाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे इस सीरीज के अंदर हैरी पॉटर एक अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है, एक अच्छा प्रोटैगनिस्ट है जो कि बहुत ही हीरोइक है, रेजिलियंस शो करता है, ट्रूथफुल है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ड्रैको माल्फॉय वो एक बहुत ही इविल किस्म का इंसान है, ठीक है। सो नेक्स्ट मेरे पास एक एग्जांपल है जिससे आपको 100% ये टेक्निक अच्छे से समझ आ जाएगी। दैट इज पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। आई एम डैम श्योर अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये पोइट्री आपने ज़रूर पढ़ी होगी। अगर मैं आपको टाइम दूं और मैं कहूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और सोचें कि इसमें कौन किसका फॉइल कैरेक्टर था, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग गेस कर पाएँगे, लेकिन मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो वर्क है पैराडाइज़ लोस्ट, इसमें एक हमारे पास गॉड है और एक सैटर्न है। सो गॉड किसका फ़ॉइल है? सैटर्न का। और सैटर्न किसका फ़ॉइल है? गॉड का। बहुत ही ऑपोज़िट हैं, ठीक है? गॉड रिप्रेजेंट्स जस्टिस, मर्सी एंड डिवाइन ऑर्डर। सैटर्न रिप्रेजेंट्स रिबेलियन, एम्बिशन एंड एरोगेंस। सो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है फ़ोइल की, ठीक है? सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस टेक्नीकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं फर्दर वीडियोस इससे रिलेटेड बनाती रहूँगी, ठीक है? ताकि आप लोगों का जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो बेहतर हो सके। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।